नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल आर के जी एस अकेडमी पर। एक रिक्वेस्ट करनी है आप लोगों से कि चैनल पे जाइए, आर के जी एस अकेडमी पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियोस को प्लीज़ शेयर किया करिए। आज मैंने एक चैप्टर उठाया हुआ है यूपी स्पेशल से। यूपी स्पेशल में हम लोग आज देखेंगे हवाई अड्डे। कहने का मतलब क्या है, यूपी में जो हवाई यात्रा शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी और तब से लेकर के आज तक का इतिहास क्या रहा है। 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा इस चैप्टर को। कौन से हवाई अड्डे कहाँ पे हैं, कौन सा घरेलू उड़ान के लिए है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए है, किसका क्या नाम है। यहाँ से क्वेश्चन आता है पीसीएस, आरओ और वनडे एग्जाम में भी सुमेलित करने के लिए, या तो वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला फैक्ट हमारा जाता है कि प्रदेश में हवाई डाक सेवा का शुभारंभ 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी के बीच शुरू की गई। ठीक है, ये चीज है, ये पूरे भारत की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारत में। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में। अगर कहा जाए कि पूरे भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा का शुभारंभ किस स्टेट में हुआ, तो हमारा ऑप्शन जाता है कि यूपी में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। और किस तिथि को हुआ था, तो हमारा ऑप्शन जाता है 18 फरवरी 1911 ईस्वी को। 18 फरवरी 1911 ईस्वी को। और कहाँ से कहाँ के बीच चली थी, प्रयागराज से नैनी के बीच चली थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में कार्यशील कुल हवाई पट्टियां, हवाई अड्डे कुल कितने हैं। तो अगर दूसरे फैक्ट की अगर हम बात करें, ये पहला हो गया। दूसरा फैक्ट अगर देखें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कार्यशील हवाई अड्डे या पट्टियां, हवाई अड्डे 46 है। कुल हवाई अड्डों की संख्या जहां से उड़ानें भरी जाती हैं कुल कितने हैं, तो लगभग 46 है। अभी कुछ ऐसे हैं जो निर्माणाधीन है, उसको भी देख लेंगे हम लोग आगे चल करके। तो फिलहाल कुल 46 है। अभी कुछ निर्माण प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो तीसरा हमारा फैक्ट जो है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में, स्वामित्व में कुल हवाई अड्डे। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन करता है कि भैया राज्य सरकार के स्वामित्व में कुल हवाई अड्डों की संख्या कितनी है, तो इस समय वर्तमान में 15 है, कुछ निर्माणाधीन है, इसलिए निर्माणाधीन को अभी यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। तो अभी फिलहाल कितने हैं, 15 है। अब यहाँ से देखिए 15 का नाम हम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे हवाई पट्टियां हैं, जैसे कि श्रावस्ती वाला हो गया, इसके बाद मुरादाबाद वाला हो गया, तो उनका जो है जिले के नाम पर ही या शहर के नाम पर ही हवाई अड्डे का नाम रखा गया है, तो वहां से क्वेश्चन नहीं आता है। अब इसमें से हम 6-7 हवाई पट्टियां देखेंगे जिनका नाम क्या है और ये कहां पर स्थित है, यहां से क्वेश्चन बन करके आता है। ये सुमेलित करने के लिए वन लाइनर में पूछ देता है। तो अगर हम पहले हवाई अड्डे की बात करें, अब यहाँ पे हवाई अड्डे, पहला हवाई अड्डा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है। दूसरे की अगर हम बात करें तो सैफई हवाई अड्डा, लगभग सभी लोगों को पता होगा सैफई हवाई अड्डा, तो ये हमारा इटावा में है।
सैफई हवाई अड्डा इटावा में है। एक है तीसरा पलिया, पलिया हवाई अड्डा, तो ये पलिया वाला है हमारा लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में है। अब अगर हम चौथे की बात करें, चौथा यहां देख लेते हैं, चौथा चौथा म्योरपुर, म्योरपुर हवाई अड्डा, तो ये म्योरपुर वाला सोनभद्र में है, सोनभद्र में है। फिर अगर देखा जाए पांचवा तो धानीपुर, धानीपुर ये वाला हवाई अड्डा जो है हमारा, ये है अलीगढ़ में, अलीगढ़। फिर एक है छठवां अमहट हवाई अड्डा, अमहट ये हमारा सुल्तानपुर में है, सुल्तानपुर में है। फिर एक है सातवां अंधऊ, अंधऊ हवाई अड्डा, ये हमारा है गाजीपुर में, गाजीपुर में। और एक हवाई अड्डा जो आठवां हम इधर लिख करके देख लेते हैं, अकबरपुर हवाई अड्डा। तो जिनको पता है कि अकबरपुर कहाँ का मुख्यालय है, तो अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर। तो वैसे तो 15 है, 15 में 8 को याद करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वन लाइनर मैंने बोल दिया है, वन लाइनर या समालित करने के लिए पूछ सकता है। तो एक बार दोहरा देते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पे है, मेरठ में है। सैफई हवाई अड्डा कहाँ पे, इटावा में है। पलिया हवाई अड्डा लखीमपुर खीरी में है। म्योरपुर हवाई अड्डा सोनभद्र में है। धानीपुर हवाई अड्डा अलीगढ़ में है। अमहट हवाई अड्डा सुल्तानपुर में है। अंधऊ हवाई अड्डा गाजीपुर में है। और अकबरपुर हवाई अड्डा अम्बेडकर नगर में है। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपने से जैसे भी याद होना चाहिए, आप अपने ट्रिक बना करके याद करेंगे तो बेहतर होगा। अगर कोई और ट्रिक बना करके देगा तो आप ट्रिक में फंसे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से 15 में से इन 8 को आप याद करके रखेंगे कि ये हवाई अड्डे कहाँ पे और मतलब क्या नाम है इनका और कहाँ पे है, ठीक है। अब अगले अगर बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इस समय वर्तमान में कुछ संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या क्या है, तो यहाँ से हमारा अगला फैक्ट जो बनेगा कि वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, प्राधिकरण के स्वामित्व में, के स्वामित्व में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो अब यहां से देखा जाए, अब जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, तो हमारा ऑप्शन है कुल 3 है, ठीक है। अब तीनों को हम लोग देखेंगे कि ये तीनों हवाई अड्डे कौन कौन से हैं जहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती हैं, ठीक है। तो और ये भी क्वेश्चन यहाँ से आता है कि निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा राज्य सरकार के स्वामित्व में है, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा एयरफोर्स के अधीन है, और निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा केंद्र सरकार या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व में या अधीन या द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या क्या है, 3 है। एक हमारा है पहला, अगर हम पहले की बात करें तो पहला है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, इसी का नाम है अमौसी, अमौसी, चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहां पे है हमारा, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, कई लोगों को पता होगा, ये हमारा है लखनऊ में, ठीक है। एक दूसरा जो कि फेमस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी वाला, इसका भी देख लेते हैं, आईएमपी है। दूसरा अगर देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाला कहां पे है, ये हमारा वाराणसी, कहां पे है,
वाराणसी में है। दो हो गए, दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए। एक और है, तीसरा जो है हमारा, ये है कुशीनगर। तीसरा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हवाई अड्डा ये हमारा कहां पे है? कुशीनगर में ही है। तो अब यहां से ये चीजें हैं, ये तीन अभी संचालित हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, मैंने बोल दिया कि पूछ सकता है कि एयरफोर्स के अधीन है या राज्य सरकार के स्वामित्व में है, या पूछ सकता है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व में है। और कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो एक है हमारा पहला वाला चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे मौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। ये कहाँ पे है? हमारा लखनऊ में है। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वाराणसी में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है, ये अभी संचालित है, यहाँ से उड़ानें भरी जा रही हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब अगर निर्माणाधीन कितने अंतर्राष्ट्रीय अभी हवाई अड्डे हैं वर्तमान में? वर्तमान में अगर निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात की जाए, वर्तमान में निर्माणाधीन अभी निर्माण हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात की जाए तो दो जगहों पे है। एक जेवर में, जेवर यानी गौतम बुद्ध नगर जिले में, गौतम बुद्ध नगर जिले में एक है, और एक अयोध्या में। दो जो है अभी क्या है? निर्माणाधीन है। तो अभी इनके बनने के बाद कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, तो संचालित अगर पूछे और निर्माणाधीन पूछे तो उसी हिसाब से आपको ऑप्शन में टिक लगाना है, और ये कहाँ पे है। तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसको मिटाता हूँ, मिटा करके आगे बढ़ता हूँ। अब कुछ चीजें ऐसी है कि ये जो हवाई अड्डे हैं, अब कुछ ऐसे हवाई अड्डे हैं जो एयरफोर्स के अधीन है। तो एयरफोर्स के अधीन हवाई अड्डों को देख लें, एयरफोर्स के अधीन। मिटा देते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं हम एयरफोर्स के नियंत्रण में या अधीन, एयर फोर्स के स्वामित्व में, एयरफोर्स के स्वामित्व में कुल संचालित हवाई अड्डे, हवाई अड्डे। तो अब यहां से क्वेश्चन बनकर के आता है कि भैया एयरफोर्स के स्वामित्व में कुल संचालित हवाई अड्डे कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो अभी तक की जो संख्या है वो हमारी कुल 8 है। ठीक है, अब इन आठों में देखना होगा कि ये 8 में कौन से कहां पे हैं। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है और खूब आया हुआ है। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है खेरिया, खेरिया हवाई अड्डा, खेरिया हवाई अड्डा। ये खेरिया हवाई अड्डा, खेरिया हवाई अड्डा जो है ये हमारा आगरा में है। ठीक है, दूसरा देखें अगर बमरौली, ये बमरौली हवाई अड्डा जो हमारा कहां पे है? ये हमारा प्रयागराज में है। हिंडन, तीसरा हिंडन, हिंडन हवाई अड्डा, ये हमारा कहां पे है? गाजियाबाद में है। चौथा अगर देखें सरसावा, सरसावा हवाई अड्डा, ये हमारा सहारनपुर में है, सहारनपुर में है। अब पांचवा इधर देखते हैं, पांचवा अगर देखें चकेरी, चकेरी हवाई अड्डा, ये हमारा कानपुर नगर में है। छठवां देखें बख्शी तालाब, बख्शी तालाब हवाई अड्डा, ये हमारा लखनऊ में है। सातवां महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा,
महायोगी गोरखनाथ, ये हमारा गोरखपुर में है। और लास्ट वाला एक है 8वां, नाम से ही है बरेली, बरेली हवाई अड्डा। तो ये हमारा कहां पे है? बरेली में है। अब यहां से देखिए, अब ये जो 8 हवाई अड्डे हैं ये किसके नियंत्रण में है या किसके स्वामित्व में है या किसके द्वारा संचालित करी जाती है? तो हमारा ऑप्शन जाता है एयरफोर्स के द्वारा स्वामित्व के नियंत्रण में या स्वामित्व में है। कौन सा? खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो हमारा ऑप्शन है आगरा है, कई बार एग्जाम में आया है। बमरौली वाला प्रयागराज में है। हिंडन हवाई अड्डा हमारा गाजियाबाद में है। सरसवा हमारा सहारनपुर में है। चकेरी कानपुर नगर में है। चकेरी खेरिया कई बार एग्जाम में पूछा है। बक्शी तालाब कहाँ पे है? लखनऊ में है। महायोगी गोरखनाथ गोरखपुर में है और बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। अब यहाँ से क्वेश्चन बड़े एग्जाम में ऐसे कर सकता है, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय है या नहीं है, निम्न से कौन सा हवाई अड्डा राज्य सरकार के स्वामित्व में है, या निम्न से कौन सा हवाई अड्डा एयरफोर्स के नियंत्रण में है। तो ये सारी चीजें आपको पता रहेंगी, तब आप ऑप्शन को आराम से कर ले जाएंगे। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे संस्थान हैं, हवाई अड्डों से संबंधित संस्थान, हवाई अड्डों से संबंधित संस्थान। इसमें से 4-5 संस्थान है जहां से क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो पहला अगर देखा जाए तो पहले संस्थान की अगर हम बात करें तो एरोनॉटिक्स ट्रेनिंग स्कूल। एरोनॉटिक्स ट्रेनिंग स्कूल कहां पे है? लखनऊ में है, हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दूसरा ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, नेशनल पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ये हमारा आगरा में है। एक तीसरा है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, ये हमारा बमरौली यानी प्रयागराज में है। ठीक है, और अगला है चौथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। तो ये हमारा फुर्सतगंज रायबरेली में है। और एक है हमारा लास्ट 5वां संस्थान जो है, ये हमारा राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, ये हमारा कहां पे है? ये भी फुर्सतगंज रायबरेली में है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए आईएमपी हैं, यूपीपीसीएस, आरओ, एसएससी जीडी, या हम कह सकते हैं एसएससी, टेट, पेट, सुपर टेट, जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम के लिए आईएमपी हैं। अब इस संस्थान से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। एरोनॉटिक्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? तो हमारा ऑप्शन है लखनऊ में है। नेशनल पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। पेपर उठा करके देखिए, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? प्रयागराज बमरौली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पे है? फुर्सतगंज रायबरेली। जो ऑप्शन में आएगा वो ऑप्शन में आप टिक करोगे। और इसी के बाद राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पे? फुर्सतगंज रायबरेली में है। सभी ये संस्थान बहुत ही आईएमपी हैं। तो ये रहे कुछ आईएमपी हवाई अड्डे किसके स्वामित्व में है, कहाँ पे हैं, या जहाँ से क्वेश्चन मेनली बनते हैं। तो ये वाला हमारा उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे, हवाई पट्टियाँ, संस्थान से संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए और क्वेश्चन आते भी यहीं से है। ठीक है, फिर से एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।